ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर सार्वजनिक मंच से चीख चीख कर यह कहते हैं कि हमारे देश में मुसलमान घुसपैठिए हैं, उन्हें मुसलमानों से इतनी नफरत है। सामने इकराम, ये वीडियो में शुरुआत में जो चंद बातें आपने सुनी, आगे चलकर डिटेल में आपको इस पर एनालिसिस भी भारत के आजाद सहाफियों का सुनाएंगे। ये अल्फाज नरेंद्र मोदी के हैं, जो कि 2 बार भारत का प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री रहा है, और आगे आने वाले इलेक्शन में जिस तरह फस्तायत का उसने इजहार किया है अपोजिशन पार्टीज के लिए, राहुल गांधी को उठवाया गया, अरविंद केजरीवाल को उठाया गया, उसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों में जो अपोजिशन के रहनुमा थे यानी कि एंटी भारतीय जनता पार्टी, उन सब पर मुख्तलिफ किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स रिविजन वगैरह के केसेस डालकर उन्हें इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया गया। सेम वैसी सिचुएशन जैसे कि पाकिस्तान में हुई है इलेक्शन से पहले, वो सब करने के बाद ये पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी ये इलेक्शंस भी विन कर जाएगा और एक बार फिर तीसरी बार यानी प्रधानमंत्री भारत का बन जाएगा। लेकिन इसके अल्फाज भारत के मुसलमानों के लिए क्या है, आपने चंद झलकियां तो सुन ही ली होंगी। यानी कि इसके चेहरे पर जो मास्क था वो भी उतर चुका है। भारतीय मुसलमानों को घुसपैठिया करार दिया इसने, यानी कि भारत के अंदर भारतीय मुसलमानों का कोई रोल नहीं, कोई किरदार नहीं, उनकी कोई अहमियत या हैसियत नहीं। वो तो अरब ममालिक से आए हैं और भारत में आकर शहरियत हासिल की है वगैरह वगैरह। और दूसरी बात, उसने कांग्रेस जो पार्टी है उसके मैनिफेस्टो पर खुलकर बात की और ये कहा कि कांग्रेस ये चाहती है कि जितना भी पैसा हिंदुओं से इकट्ठा हो या जो भारत में टैक्स की मनी हो, उस पर पहला हक भारत के मुसलमानों या दलितों का हो। आप अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ें या सुने तो उसमें यह बात वाज़ेह है कि जो निचली जात के दलित लोग हैं या शूद्र वगैरह हैं, उनको कौमी धारे में शामिल करना उनके मैनिफेस्टो में शामिल है। मुसलमानों के जो हालात खराब हैं उनको मेन स्ट्रीम में वापस लेकर आना वगैरह वगैरह उनके मैनिफेस्टो का। फिर नरेंद्र मोदी ने बाकायदा अपने जलसों और रैलियों की तकारीर में मजाक भी उड़ाया है और मुसलमानों को घुसपैठिया करार दिया है और ये कहा है कि कांग्रेस भारत का पैसा मुसलमानों पर लगाना चाहती है। और सबसे बढ़कर ये बात भी उसने कही कि भारत में जो हालात खराब करने के जो जिम्मेदार हैं उनके लिबास से ही उनका पता चल जाता है। यानी कि मुसलमानों की जो लिबास है उसके बारे में इसने बात की, जो हुलिया है यानी दाढ़ी वगैरह, उस पर उसने बात की। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि कांग्रेस उन्हें पैसा बांटना चाहती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं, यानी कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। ये सारी बातें इस घटिया तरीन शख्स ने की हैं जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का चैंपियन करार देता है। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल। किसी भी देश का प्रधानमंत्री अपने देश के तमाम नागरिकों का प्रधानमंत्री होता है, ना कि वो किसी वर्ग विशेष का होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर सार्वजनिक मंच से चीख चीख कर यह कहते हैं कि हमारे देश में मुसलमान घुसपैठिए हैं, उन्हें मुसलमानों से इतनी नफरत है। वो कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने कहा था कि देश के संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, घुसपैठियों का है। ये ऐसी सोच, वो भी फैक्ट को बिना जांचे। मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं था? लेकिन जब लोकसभा चुनाव में हार का सामना कर रहे हैं तो फिर अनाप शनाप बयानबाजी शुरू हो गई है और चुनाव आयोग ऐसे मामले में कुछ कह भी नहीं रहा है। हैरानी की बात है कि देश के मुसलमानों से इतनी नफरत कोई कर कैसे सकता है। आप निश्चित तौर पर सुनना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। हम वो हिस्सा भी सुनाएंगे। ललन टॉप ने शेयर किया है कि मनमोहन सिंह ने एग्जैक्टली क्या कहा था। तो सबसे पहले जरा पहला हिस्सा सुनिए कि मोदी जी क्या कह रहे हैं। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये?
ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की रैली में ऐसी बातें करते नजर आए। देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कैसे किया जाता है आप नरेंद्र मोदी की बातों से समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके, इनका जो मुख्य क्लिप है 30 सेकंड 35 सेकंड तो भी आपने सुना, लेकिन इसके बाद का हिस्सा सुनिए। ये हिंदुओं को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी माताओं बहनों के मंगल सूत्र पर हकमारी करने की कोशिश है, ये चैन छीनने की कोशिश है। अब जरा सोचिए कि एक प्रधानमंत्री किसी समुदाय के खिलाफ किस कदर लोगों को बरगला रहा है, भड़का रहा है। क्या यह मामला चुनाव आयोग की नजर में नहीं है? क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या यह प्रधानमंत्री को चीजें शोभा देती हैं कि वो इस तरीके से देश में किसी विशेष समुदाय से नफरत करे और दूसरों को भी कहे कि नफरत कीजिए? जरा सुनिए यहाँ पर मोदी जी क्या कह रहे हैं। सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कह। तो देखा आपने, ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये है इनका अंदाज। क्या आपको हैरानी नहीं हुई कि इस बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री फिर से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? इनके बीजेपी के बड़बोले नेता तो ऐसी स्तरहीन भाषा का प्रयोग तो करते ही रहते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो उस पद पर बैठे हैं जिनकी गरिमा पूरे देश को गौरवान्वित कर सकती है, उस पद की गरिमा को गिराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश के मुसलमानों से ऐसी चिढ़, ऐसी नफरत जो खुलकर रैलियों में सामने आ रही है। अब ये जानबूझकर बोला जा रहा है क्योंकि अपनी पार्टी में तो इन्होंने मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया और जनता के बीच यह संदेश दे रहे हैं, हिंदुओं एकजुट हो जाओ, मुसलमान घुस बैठिए। अब ऐसे भाषा का प्रयोग अगर कोई प्रधानमंत्री करता है तो क्या करें? लेकिन आपको पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? उनके भाषण को ललन टॉप ने ढूंढा, निकाला। सौरभ द्विवेदी कह रहे थे कि पहले हमें टेक्स्ट मिला, बाद में हमने आर्काइव में खंगाला क्योंकि इसमें मनमोहन सिंह की आलोचना हो रही थी। फिर हमने वो वीडियो भी निकाला। उस वीडियो में मनमोहन सिंह ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, उन्होंने सबका नाम लिया, SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक में सबका नाम लिया। कहा कि ये लोग हमारे देश के पहले हकदार हैं। स्पेशली ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों का हक है। जरा सुनिए यहाँ पर वीडियो में मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं। Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children.